हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आयना। सो नया दिन नई शुरुआत और दिवाली में सिर्फ 2-3 दिन ही बाकी हैं। तो बस मैं आज बना रही थी कुकीज़। मैं बहुत सारे टाइप की मतलब ऑलमोस्ट मैंने 6 टाइप की कुकीज़ बनाई थी और मैं बड़ी ही एक्साइटेड थी। बट कोई बात नहीं, बीच बीच में ब्लंडर्स मैंने खूब किए और वो कैसे कैसे किए वो आपको आगे पता लगेगा। तो अभी मैं शुगर फ्री को क्रश कर रही थी क्योंकि शुगर फ्री से मैं दद्दू के लिए बनाने वाली थी। और अभी मैंने शुरुआत की सिंपल कुकीज़ की और यहीं पे मैंने पहला ब्लंडर कर दिया। मैंने यहाँ पे जो शुगर थी वो डबल क्वांटिटी में डाल दी थी। कुछ कप का कन्फ्यूजन कुछ भी नहीं, पता नहीं कौन से ही ख्यालों में खोई हुई थी मैं कि मैंने ऑलमोस्ट डबल डाल दी थी। बट चलो कोई बात नहीं। मैंने यहाँ पे 100 ग्राम्स ऑफ बटर लिया था, उसके अंदर जो डालनी थी वो डालनी थी 1.5 कप ऑफ शुगर। बट मैंने डबल कर दी थी, पता नहीं क्या ही था दिमाग में। फिर मैंने डाला इसमें थोड़ा सा रोज़ वाटर, थोड़ी सी इलायची पाउडर एंड थोड़ी सी वनीला एसेंस। क्योंकि ये हमारी बेसिक है, ये मैंने आपके साथ रेसिपी पहले शेयर की हुई है, लेकिन मैं किस किस तरीके से कौन कौन से फ्लेवर्स की बना रही हूँ वो आपको आगे पता लगेगा। फिर मैंने लिया इसमें मैदा। मैदा मैंने इसमें लिया 3/2, यस 3/2 कप्स। क्योंकि मैं ऑलमोस्ट डबल क्वांटिटी बना रही थी और मेरे पास थोड़ा सा मैदा कम पड़ गया था, तो मैंने जो आटा था वो ऐड कर दिया था। कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है इसके अंदर। इवन मैं आगे जो कुकीज़ बनाऊंगी वो कई हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ किसकी बनाऊंगी, आटे की। यस। फिर अब मैंने जो ये क्वांटिटी बनाई थी इसको मैं हाफ़ करने वाली थी, क्योंकि हाफ़ क्वांटिटी की मैं बनाने वाली थी कोकोनट कुकीज़ और हाफ़ की मैं बनानी थी एज़ यूजुअल सबकी फेवरेट कस्टर्ड कुकीज़। तो मैंने इसका जो भी मैंने बनाया था उसको मैंने बिल्कुल हाफ़ कर दिया। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर बेकिंग पाउडर डाल दिया था, बाकी जो क्वांटिटी थी वो सेम थी। इसमें मैंने डाला कस्टर्ड पाउडर। कहीं यहाँ पे भी मैंने ब्लेंडर तो नहीं कर दिया? देखा, मैंने कहा था ना मैंने ब्लेंडर किया है। मैंने 1 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर यहाँ भी एक्स्ट्रा डाल दिया था, बट कोई बात नहीं, उसका फ्लेवर अच्छा ही आता है। यहाँ पे मैंने डाला बेकिंग पाउडर, थोड़ा सा दूध डाल के दोनों में, और मैंने इसकी अच्छे से मिक्सिंग करनी स्टार्ट कर दी। मैं आज हिट एंड ट्रायल कर रही थी कि कौन से कैसा बन पाता है और कितना डिफरेंस आता है। मैंने घी में भी बनाई, मैंने आटे की भी बनाई, तो फिर हर टाइप की आज मैंने बना के देखी है। सबसे पहले मेरी कस्टर्ड वाली बन के रेडी हो चुकी थी, क्या डो, वो मैंने फ्रिज में डाल दिया था। फिर मैं बना रही थी कोकोनट वाला, और मेरा जो बोल था वो बहुत छोटा था, तो इस वजह से मुझे बड़ी दिक्कत हो रही थी। और ऊपर से ना पता नहीं यार, आम में बड़ी ही दिक्कत आ रही थी, बहुत पेन हो रहा था, शायद काफ़ी देर हो गई थी मुझे करते करते। तो मेरा कोकोनट का भी रेडी था। फिर मैंने इन दोनों को रखा फ्रिज में, क्योंकि सेट करने के लिए रखना बहुत ज़रूरी होता है। एटलीस्ट आधे घंटे के लिए आपको रख देना चाहिए। फिर था मुझे नेक्स्ट बनानी थी चॉकलेट से रिलेटेड। यस। तो यहाँ पे भी मैं ऐसे ही सेम कर रही हूँ कि मैं पूरा बनाऊँगी और उसके बाद 2 पोर्शंस में इनको डिवाइड करके, और यहाँ मुझे पता लग गया कि मैंने एक ब्लेंडर कर दिया है। यस, वही शुगर वाला ब्लेंडर। बट क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं, करेंगे कुछ तो उसका भी। तो यहाँ पे मैंने सेम चीज़ की, मैंने पूरा एक 100 ग्राम्स बटर का वो मेल्ट करके लिया। उसमें मैंने डाली शुगर। शुगर को मैं अच्छे से मिक्स किए जा रही थी, लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ वही चल रहा था कि मैंने कितना बड़ा दिक्कत क्रिएट कर दी है। पर चलो कोई बात नहीं, मैंने इसका पूरा मटेरियल तैयार करके मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फिर एक में डाला मैंने चोको पाउडर यानी कि कोको पाउडर, और एक को मैंने प्लेन ही रखा, मैंने कुछ भी नहीं डाला। इसका मैंने अच्छे से आटा बाइंड करके रखा और इसको अब मैं लगाने लगी। कोको पाउडर को बाइंड करना बड़ा मुश्किल हो गया था, क्योंकि ऑब्वियसली वो जो बैटर था वो अच्छा थिक हो गया था, पूरा डो रेडी हो गया था, और उसके बाद उसके अंदर ऐड करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगा। लेकिन अगर आप अलग अलग बनाओगे तो फिर कोई भी टाइम नहीं लगेगा। तो बस मेरे जो सिंपल प्लेन एंड चोको पाउडर उन दोनों के भी रेडी थे, उन दोनों को भी मैंने रख दिया फ्रिज में। तो बस ऐसे करते करते सब रेडी हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो ये ब्लेंडर किया था, जो कस्टर्ड पाउडर है, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा मैदा और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर और ऐड करके ऐसे ही दोनों डो में मैंने ऐड कर दिया और फिर उसको रख दिया फ्रिज में। फिर बारी थी शुगर फ्री बनाने की। तो यहाँ पे मैंने 4 टेबलस्पून्स ऑफ घी लिया, शुगर फ्री का पाउडर लिया, एंड फिर मैंने सोचा कि शायद ये कम पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून्स ऑफ देसी खांड, 2.5 लगा लो आप, वो ली और उसको एक अच्छा सा मिक्स दिया। ये घी में बन रही है, यहाँ पे बटर का कोई भी यूज़ नहीं है। फिर मैंने डाली इसमें गुलाब जल और इलायची पाउडर। इसमें इलायची पाउडर मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाला, वनीला एसेंस, और उसको एक अच्छा सा मिक्स दिया। फिर मैं जो यहाँ पे आटा यूज़ कर रही हूँ 3/2 कप्स, वो मैं यूज़ कर रही हूँ वही सूजी, मैदा एंड
सिंपल नॉर्मल आटा, और मैदा और सूजी की क्वांटिटी बहुत कम थी। बेकिंग पाउडर और कस्टर्ड पाउडर डाल के मैंने इसका डो फिर से लगा लिया, मतलब इसका डो भी लगा लिया। थोड़ा सा मिल्क ऐड किया। मिल्क आप अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, आपको जितनी ज़रूरत पड़े उसी अकॉर्डिंग यूज़ करना। अगर आपको लग रहा है कि नहीं है तो फिर रहने दीजिएगा। तो अब मेरे सारे डो जो हैं वो बन के रेडी थे। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया कस्टर्ड कुकीज़ बनाने। बड़ी थक गई थी, फिर मैं जाके मैंने बैठ के बनाई। फिर मैंने बनाई कोकोनट कुकीज़, जिसको मैंने बाद में कोट किया डेसिकेटेड कोकोनट से। और निकल निकल के तो सारी बहुत अच्छी ही आ रही थी। तो मेरी एक्साइटमेंट जो है वो बढ़ती जा रही थी, है ना। ऐसा होता है ना कि हम अच्छा अच्छा बनाते हैं तो फिर एक्साइटमेंट बढ़ती जाती है। तो बस मेरी जो कोकोनट कुकीज़ थी वो भी बन के रेडी हो गई थी। अब था कुछ डिफरेंट ट्राई करने का। यस, तो मैं यहाँ पे बना रही थी चोको चोको चोकोमोको, है ना, चोकोमोको नाम दे दें इसको, चोकोमोको। तो यहाँ पे मैं एक लेयर प्लेन की सेट कर रही थी, फिर एक लेयर मैंने चोको की डाली, फिर एक लेयर प्लेन। ऐसे करते 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 मैंने एक अच्छा सा टावर रेडी कर लिया। और जो थोड़ा थोड़ा आटा बचा तो उसकी मैंने प्लेन भी बना दी, यानी कि सिर्फ चोको और सिर्फ प्लेन। तो ये बना के भी मैंने इनकी भी कुकीज़ बना दी, क्योंकि जिसको सिर्फ चॉकलेट खानी होगी वो चॉकलेट भी खा सकते हैं, और जिसको सिर्फ प्लेन खानी होगी वो प्लेन भी खा सकता है। जैसे कि मेरे मम्मा को प्लेन बहुत पसंद आई, और मुझे पता है कि चॉकलेट मेरे भाई को बहुत पसंद आने वाली है, तो बस उनके अकॉर्डिंग भी रेडी हो गई। तो ऐसे करते करते मैंने अपने काफ़ी सारी काफ़ी सारी कुकीज़ रेडी कर ली थी। तो मैंने यहाँ पे जो ये पेपर होता है ये लिया, और अपना जो मैंने स्टैक की हुई थी चॉकलेट एंड प्लेन वाली जो डो था उसको मैंने इसके अंदर प्लेस कर दिया। और इसको अच्छे से टाइटली बाइंड करने के लिए मैं अच्छे से प्रेस करने लगी, क्योंकि इसकी बाइंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, वरना ये टूटने लग जाएगा। और बाइंडिंग के लिए एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपका जो बटर है वो एडिक्वेट क्वांटिटी में होना चाहिए, वरना वो टूटती हुई नज़र आएंगी। तो मैं इसको अच्छे से ऐसे रोल कर करके बाइंड कर रही थी। बीच में से मुझे लगा कि थोड़ा सा टूट रही है, पता नहीं क्यों नहीं सेट हो रही थी। फिर मैंने इसको थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रखा, फिर थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखा, और फिर मैं निकाल के लेके आई। और अब बारी थी इसकी कटिंग की। यस, आप एक्साइटेड हो? मैं तो बहुत ज़्यादा थी। तो मैं इसको थोड़ा सा टेढ़ा कट करना स्टार्ट किया, ताकि जो लेयर्स हैं वो अच्छे से आएँ। स्टार्टिंग में मुझे थोड़ी सी दिक्कत हुई, फिर मैंने इसको हाथ से प्रेस करके सेट करने की कोशिश की। तो जैसे तैसे करके सेट होने लगी, और मेरी एक्साइटमेंट बढ़ने लगी कि यस, मैंने कुछ तो अच्छा बना लिया। और आप मेरी ये वाली एक्साइटमेंट तो देख सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत खुश हो गई थी। और लेयर्स देखो कितनी प्यारी आ रही हैं। तो मेरी हर एक कुकी बहुत अच्छे से निकल के आई थी, बहुत ज़्यादा अच्छे से। चॉकलेट वाली भी बहुत अच्छी बनी थी, ये वाली भी बहुत अमेजिंग बनी थी, और कोकोनट वाली सबको हद से ज़्यादा पसंद आई। तो मेरी सारी कुकीज़ बन के रेडी थी। मैं आपको बता दूं कि मैंने कितनी देर के लिए माइक्रोवेव की, 2 to 2.5 मिनट्स के लिए, डिपेंड्स अपॉन योर साइज़ और क्वांटिटीज़ जो आप रख रहे हो। 2 मिनट के लिए लगाइएगा, और उसके बाद बार बार चेक कीजिएगा। कई कुकीज़ ऐसी होंगी जो 2 मिनट में ही रेडी हो जाएंगी, जैसे कि जो ये चोकोमोको कुकीज़ थी। और कईयों को शायद थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगे, अगर वो बड़े साइज़ में होंगी तो आप उसको उसके अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे जो डिब्बे हैं वो पूरे भर भर के रेडी हो गए थे। कोई कस्टर्ड कुकीज़ खाएगा, कोई कोकोनट कुकीज़ खाएगा, कोई चोकोमोको खाएगा, कोई शुगर फ्री खाएगा, है ना। सबकी पसंद की होनी बहुत ज़रूरी होती है। तो मेरी दिवाली की पूरी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, खाने पीने से रिलेटेड। बाकी तो वैसे भी चल रही थी। आई होप आपकी भी हो गई हो। सो अच्छे से दिवाली मनाओ, अपने परिवार वालों के साथ मनाओ, और खूब खुशियाँ बांटो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।